अब रेस्टोरेशन के सारे लोग सुनियान और उसकी फैमिली के लिए बहुत परेशान तो होते हैं, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। और उधर हम शोए को देखते हैं जिसको सर ने बुलवाया होता है और यहाँ पर वो उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो और अब बहुत जल्दी तुम्हारा अब्रॉड जाने वाला ड्रीम पूरा होने वाला है। ये सुनकर तो अब पता नहीं क्यों शोए को ज़रा भी खुशी नहीं होती। अब सुनियान भी अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, तो इसलिए उसके भी सर के हाथों शामत आई होती है। लेकिन यहाँ पर वो उन्हें कहते हैं कि कोई भी इंसान की ट्रू फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, और ये कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। और आज ही सुनियान की बर्थडे होती है, तो यहाँ पर कि उसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहता है, तो वो कहता है कि नहीं, इस बार तो मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। और फिर जब वो लोग स्कूल से घर वापस जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर सारे फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि हमने एक रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है, आज रात हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज तो उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी बर्थडे आज सेलिब्रेट नहीं करने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके इस बात से सारे फ्रेंड्स भी बहुत परेशान होते हैं कि वो आखिर इसे हैप्पी कैसे करें। फिर हम देखते हैं कि सुनियान अपनी फेवरेट प्लेस पर आ गया होता है और यहाँ पर वो अपनी मॉम की तरह एक कैटी को खाना भी खिलाता है और साथ में अपनी मॉम को याद करके बहुत इमोशनल भी हो जाता है। और फिर जब बाद में कि और शोए की मुलाकात होती है, तो यहाँ पर कि उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अब्रॉड जाने वाले प्लान को गिव अप कर दिया है। तो यहाँ पर वो भी उसे कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सुनियान को ही खुश देखना चाहती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर कि थोड़ा सा सैड हो जाता है। अब शोए जब अपने मॉम डैड को ये बताती है कि मैंने अब्रॉड जाने वाले प्लान को गिव अप कर दिया है, तो वो इस बात से काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो इसका ड्रीम था वहाँ जाने का। वो इससे ये सब छोड़ने का रीज़न भी पूछते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो उन्हें इस सब का कोई रीज़न नहीं बताती। रात को सुनियान अपनी मॉम को याद करके बहुत इमोशनल हुआ बैठा होता है, तो यहाँ पर उसे खुश करने के लिए ऊपर से शोए भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम मेरे शोल्डर पर सर रख कर रोना चाहते हो तो रो लो। लेकिन वो उसकी इन बातों को इग्नोर कर देता है, तो वो उसे कहती है कि ठीक है, फिर तुम अगर अकेले ही रहना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी सुनियान उसे पकड़ कर अपने पास बिठा देता है और फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ पर वो उसे तसल्ली देने लगती है और इधर ही हम की को भी देखते हैं जो सुनियान के लिए बर्थडे केक लेकर आया खड़ा होता है, लेकिन उन दोनों को पास बैठा देखकर वो फिर वहीं पर ही रुक जाता है। अब नेक्स्ट डे सर ने सुनियान के डैड को स्कूल में बुलवाया होता है और यहाँ पर वो सुनियान के बारे में उनसे डिस्कस करते हैं कि वो आजकल अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए उसे कुछ समझाएं। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, मैं घर जाकर उससे बात करूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने ऑफिस में की को भी बुलवाया होता है और यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें USTC यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र मिली है कि तुम वहाँ पर पढ़ने जाओगे। ये बात तो बहुत खुशी की होती है, लेकिन ना जाने क्यों ये सुनकर कि ज़रा भी खुश नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीजुआन क्याओ मू को अपने साथ कॉलेज रीयूनियन में जाने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में जब वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है तो इस बात से सीजुआन बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ हम सुनियान को देखते हैं जो कि फिर से अपनी फेवरेट प्लेस पर आ गया होता है और यहाँ पर वो तो अपनी मॉम की भी एक बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाता है। फिर रात को जब की और हुआन की मुलाकात होती है, तो यहाँ पर वो उसे बता देता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र मिली है। तो ये सुनकर तो हुआन भी खुश हो जाता है, लेकिन उसे सैड देखकर वो उसे कहता है कि अच्छा, मुझे पता है कि तुम शोए को छोड़कर नहीं जाना चाहते हो, इसलिए परेशान हो ना। तो वो उसे कहता है कि यार, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम ये बात उसे बता क्यों नहीं देते हो। अब की बार की इस बारे में सोचने लगता है। और फिर रात को शोए अपनी मॉम के कहने पर खाना लेकर सुनियान के घर पहुंची होती है और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि वो अभी तक घर ही नहीं आया है, तो वो उसके लिए परेशान हो जाती है और वो बाहर बैठकर उसका वेट करने लगती है। एंड तभी ऊपर से यहाँ पर की भी आ जाता है और यहाँ पर जब वो उसे ये भी बताते हैं कि मैं USTC के लिए रेकमेंड कर दिया गया हूँ, तो ये सुनकर तो शोए भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर
बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कि उससे अपनी दिल की बात शेयर नहीं कर पाता। और फिर आखिरकार यहाँ पर रात को सुनियान भी आ ही जाता है और यहाँ पर कि जब उसे अपनी ये गुड न्यूज़ देता है तो ये सुनकर तो सुनियान भी खुश हो जाता है और उसे कॉन्ग्रेट्स कहता है। अब वो तो वहाँ से चला जाता है, जबकि शोई तो बेचारी उसका वेट करते करते सो ही गई होती है। अब जब सुनियान घर आता है तो यहाँ पर डैड उससे उसकी स्टडी को लेकर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे सीयुआन जब कॉलेज जा रहा होता है तो तब वो वहाँ पर क्या मुँह को एक गाड़ी से उतरते हुए और किसी से हंसते हुए बात करता देखता है। तो ये देखकर तो वो बहुत जेलस फील करता है और फिर बाद में क्या मुँह उसे आकर ये गुड न्यूज़ देती है कि मैंने तुम्हारी जॉब के लिए किसी से बात की है और मैंने बहुत कोशिश करके उन्हें तुम्हें जॉब देने के लिए मना लिया है। लेकिन यहाँ पर तो सीजुआन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हरगिज़ भी ये जॉब नहीं करने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जबकि ये सुनकर तो क्या मुँह बहुत सैड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मोहल्ले की आंटियाँ की मॉम के पास उन्हें कॉन्ग्रेट्स कहने आ गई होती हैं और यहाँ पर वो भी डिसाइड करती हैं कि मैं इन सबको एक अच्छी सी पार्टी दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि उनकी पार्टी का दिन आ गया होता है और यहाँ पर तकरीबन सारे लोग ही इकट्ठे हो गए होते हैं। अब यहाँ पर क्याओ मुँह और सीजुआन का मूड थोड़ा सा खराब होता है, जो सब लोग ही नोट कर लेते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद सीयुआन तो वहाँ से उठकर चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर जिन आती है और वो चोरी चोरी शोए को बताती है कि मैं अनाउंसिंग कोर्स कर रही हूँ, तो ये बात तुम किसी को ना बताना। असल में उसे होस्ट बनने का बहुत शौक था और वो अपनी मॉम से चोरी चोरी ये कोर्स कर रही थी। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ही क्या मुँह भी चली जाती है तो उसके पीछे शोए जाती है और फिर यहाँ पर वो तो बहुत ही इमोशनल हुई बैठी होती है। इतने में ऊपर से सुनियान भी इनके पास आ जाता है और यहाँ पर वो उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है कि देखो मैंने इतनी मेहनत करके और इतनी मिन्नतें करके उसकी जॉब का इंतज़ाम किया था और उसने तो वो जॉब करने से ही मना कर दिया है। और फिर इतने में यहाँ पर मिस्टर सन भी आ जाते हैं और वो उन लोगों को अपनी प्लेस पर लेकर जाते हैं और साथ में वो उसे कहते भी हैं कि देखो तुम लोगों की नाराज़गी है तो सही, लेकिन वो उसे ये भी बताता है कि सीजुआन इतना बुरा भी नहीं है। देखो उसने पहले यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब तुम यहाँ पर आई थी तो तब उसने अपने इस प्लान को गिव अप कर दिया था। ये सुनकर तो क्या वो मुँह खुश हो जाती है और यहाँ पर वो उन्हें अपनी और अपनी वाइफ की भी पिक्चर दिखाते हैं और साथ में उन्हें ये भी बताते हैं कि मेरा भी ये ड्रीम था कि मैं इस दुनिया में कुछ छोड़ कर जाऊँ, तो इसलिए उन्होंने फिर रेस्टोरेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर क्या मुँह तो चली जाती है तो फिर बाद में सुनियान शोई को लेकर एक प्लेस पर आता है और वो उसे कहता है कि देखो जैसे मिस्टर सन चाहते हैं मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि मैं भी दुनिया में कुछ छोड़ कर जाऊँ। यहाँ पर शोई का तो इस बारे में कोई ख्याल नहीं होता। और फिर यहाँ पर जब सुनियान उससे अब्रॉड जाने की बात करता है तो तब वो उसे कहती है कि मैंने उस प्लान को गिव अप कर दिया है। ये सुनकर तो सुनियान काफ़ी सरप्राइज होता है। खैर फिर ये दोनों यहाँ पर विश करने लगते हैं। सुनियान की तो एक ही विश होती है कि ये वक्त बस ऐसे ही रहे कि ये लोग एक दूसरे से कभी भी अलग ना हो। अब नेक्स्ट डे रेस्टोरेशन पर क्या मुँह नहीं आई होती तो उसको लेकर सीजुआन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो जब मास्टर से उसका पूछता है तो वो कहते हैं कि अगर तुम उससे अपोलोजाइज़ नहीं करोगे तो वो फिर कभी भी रेस्टोरेशन नहीं आएगी। ये सुनकर तो वो उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाता है और वो फ़ौरन से भागता हुआ उसके कॉलेज भी आ जाता है। और यहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि उस दिन वो गाड़ी में किस आदमी से तुम बात कर रही थी, तो वो उसे कहती है तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं होगा, कौन सा आदमी, वो तो मेरी अपनी फ्रेंड थी और तुम्हारी जॉब के बारे में भी मैंने उसी फ्रेंड से ही बात की थी। और फिर यहाँ पर आखिरकार सीजुआन उस बारे में इससे सॉरी बोलता है और फिर सबके सामने वो उसे प्रपोज भी कर देता है। ये सुनकर तो क्या मुँह बहुत खुश होती है और खुशी के मारे उसे हग भी कर लेती है। अब उसे ऐसा करता देखकर सीजुआन भी स्माइल करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुनियान रेस्टोरेशन आ गया होता है और यहाँ पर मास्टर लॉ उसे अपने साथ अंदर लेकर आते हैं और साथ में उसे उसकी मॉम की एक पेंटिंग भी दिखाते हैं कि ये देखो इसको अधूरा छोड़कर तुम्हारी मॉम इस दुनिया से रुखसत हो गई है। और यहाँ पर वो उसे तसल्ली भी देते हैं कि अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो, दूसरी चीज़ें भी तो होती हैं इंसान की लाइफ में, अगर एक चीज़ चली गई है तो हमें दूसरी चीज़ों से भी तो कुछ सीखना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन की मॉम शोई की मॉम के पास आई होती हैं और यहाँ पर वो उसे अपना मसला बताती हैं कि देखो मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के बगैर अनाउंस कोर्स करना स्टार्ट कर दिया है और उसका ड्रीम है एक होस्ट बनने का। यहाँ पर उसकी मॉम इतनी परेशान होती है कि शोई की मॉम उसे तसल्ली देती हैं कि तुम इस
इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो, हम इसका कोई ना कोई हल सोचते हैं। और फिर रात को जब वो इस बारे में शोएब से बात करती है कि तुम जाके जिन को समझाओ, लेकिन वो तो हरगिज़ भी वहाँ जाने से मना कर देती है। और फिर यहाँ पर उसे डैड के थ्रू पता चलता है कि तुम्हारी मॉम असल में मिसेस कंग को लेकर भी परेशान है कि वो आजकल रेस्टोरेशन नहीं आ रही हैं। तो इस बात को लेकर फिर शोएब डिसाइड करती है कि मैं जाकर मिसेस कंग से इस बारे में बात करती हूँ। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनियान भी अब आर्ट स्कूल में आ गया होता है और दूसरी तरफ शोएब अब मिसेस कंग के पास पहुंची होती है और यहाँ पर वो देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रही हैं और आज उन्होंने तो बहुत अच्छा खाना भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो वो इस बारे में उनसे बात करती हैं कि आज कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट दिन था जो आपने इतनी फुल तैयारी की हुई है। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।